अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। लास्ट लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया था। आज हम प्रोनाउन को तफसील से पढ़ेंगे। प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, इट, दिस, दैट, आई, वी, यू, यूअर, हिज, हिम वगैरह सब प्रोनाउन हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में अली जो है वो नाउन है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस में ही जो है वो प्रोनाउन है जो कि हम अली की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि किसी नाउन की जगह पे हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इस सेंटेंस में हम अली की जगह पर ही यूज़ कर रहे हैं और ही होगा हमारा प्रोनाउन। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सब टाइप्स हैं प्रोनाउन की। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नेम ऑफ पर्सन और थिंग। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन का नाम देते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम वगैरह पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज़ रीडिंग बुक। इस सेंटेंस में ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनको और इनके केसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। व्हेन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करे और वो एक्शन दोबारा उसी सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करे तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है, रिफ्लेक्सिव मीन्स कि रिफ्लेक्ट करना। अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो और वही काम दोबारा उसी सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट करे तो हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ। दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, एक है सेल्फ और दूसरा है सेल्व्स। सेल्फ जो होता है सिंगुलर वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है और सेल्फ्स प्लूरल वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। सिंगुलर वर्ड जैसे कि माई, यूअर, हिम, हर, इट, इन सब के साथ हम सेल्फ यूज़ करते हैं। माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। अब सेल्फ्स प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं जैसे कि देम, यूअर, आवर वगैरह। इनके साथ हम सेल्व्स यूज़ करते हैं, देम सेल्व्स, यूअर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, ही हर्ट हिम सेल्फ। इस सेंटेंस में ही सिंगुलर है तो इसके साथ हम सेल्फ यूज़ करेंगे, ही हर्ट हिम सेल्फ। और नेक्स्ट में है दे हर्ट देम सेल्व्स। इस सेंटेंस में दे जो है वो प्लूरल है तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे सेल्व्स, दे हर्ट देम सेल्व्स। अब दूसरा ये है कि ही जो है इस सेंटेंस में ही जो है वो एक्शन जो भी एक्शन कर रहा है उसका रिएक्शन भी उसी पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स कि ही हर्ट हिम सेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई तो उसका एक्शन उसी पर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी पर टर्न बैक हो रहा है। तो ये हिम सेल्फ जो होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट देम सेल्फ, तो इस सेंटेंस में देम सेल्फ जो होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। इट इज़ दैट विच इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेटिक प्रोनाउन वो वर्ड है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए यानी एम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम देते हैं। जैसे कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा। इस सेंटेंस में माई सेल्फ आई को एम्फसाइज कर रहा है, मैं ये काम खुद करूँगा। इस वर्ड पर जोर दे रहा है कि मैं ये काम खुद करूँगा, तो माई सेल्फ जो होगा वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन।
नेक्स्ट है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग इन अ जनरल वे बट डू नॉट इन पर्टिकुलर वे। इसका मतलब ये है कि जब प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर ना करे बल्कि जनरल वे में यूज़ किया जा रहा हो तो उसे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन का नाम देते हैं। जैसे कि एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, एवरीवन वगैरह, ये है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। एनीवन कैन हेल्प यू इन दिस इशू। इस मसले में कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। तो इस सेंटेंस में एनीवन जो है वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि इसी में किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया गया, किसी स्पेसिफिक थिंग को नहीं यूज़ किया गया, किसी स्पेसिफिक थिंग को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये रेफर नहीं कर रहा। एनीवन कोई भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस में एनीवन जो होगा वो होगा इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को इंडेफिनाइट प्रोनाउन रेफर नहीं करता बल्कि जनरल वे में यूज़ किया जाता है। तो एनीवन जो होगा इस तरह से इंडेफिनाइट प्रोनाउन होगा। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun, a type of pronoun that we use to join two clauses to form a sentence or use to relate to noun. Relative pronoun की वो किस्म है जो एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो या फिर अगर सेंटेंस में दो नाउन यूज़ किए गए हों तो उन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हु, हुज, होम, विच वगैरह रिलेटिव प्रोनाउन है। ही इज़ द बॉय हु ब्रोक माई स्लेट। इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। ही इज़ द बॉय, ये एक सेंटेंस है, ये वो लड़का है। हु जिसने, ब्रोक माई स्लेट मेरी स्लेट तोड़ी। इसमें हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। वो प्रोनाउंस जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हम उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हु, हुज, विच, व्हाट, ईटीसी, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज़ योर नेम, इस सेंटेंस में व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि नाम पूछने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सवाल पूछने के लिए जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं हम उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। हु आर यू, इस सेंटेंस में हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। लास्ट पहले जो हमने सेंटेंस पढ़ा व्हाट इज़ योर नेम, उस सेंटेंस में व्हाट था और इस सेंटेंस में हु है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोनाउन की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।